Hello everybody, once again welcome to my channel तपस्या द लर्निंग जंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, सो इन फैक्ट हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिस्कशन कर रहे थे। क्लास 10 के स्टूडेंट, आई होप कि 2021 के लिए आप अपना टारगेट फिक्स कर चुके होंगे। इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन 95%, डेफिनेटली तपस्या चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ये दूसरा वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने काफी कुछ डिस्कस किया है। आई होप कि सारी चीजें समझ में आई होगी। अब आज हम लोग यहाँ पे 4 पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट कि भाई प्लॉटिंग कैसे करेंगे प्रैक्टिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न का ड्यू टू द बार मैग्नेट। दो तरीके हैं इसके, दोनों तरीके आज हम डिस्कस करेंगे। Then after I will make the discussion with you regarding the magnetic field of Earth. Do you know Earth is just like a magnet. Earth भी क्या है, एक मैग्नेट की तरह होता है। तो कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। And then after I will make the discussion कि भाई मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किस तरीके का बनेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए कि क्या कोई कॉन्सेप्ट है, तो डायरेक्शन पता करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहला, प्लॉटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न ड्यू टू द बार मैग्नेट। तो पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट, प्लॉटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट। करना क्या है आपको? यू हैव टू टेक अ बार मैग्नेट। आपको एक बार मैग्नेट लेना है। यू हैव टू टेक अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट लेना है, राइट? बार मैग्नेट यानी एक ऐसा मैग्नेट जो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। इसके ऊपर एक मोटे पेपर का गत्ता लगा दीजिए, रख दीजिए। ये नीचे है, ध्यान रखेंगे, यानी ये छुप गया, ये जो है छुप गया। इसको डॉटेड कर दीजिए, ये छुप चुका है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब इसके ऊपर, इस पेपर के गत्ते के ऊपर करना क्या है? विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंकलर आयरन फिलिंग स्प्रिंग करने इसके ऊपर। आयरन फिलिंग क्या करना है? इसके ऊपर स्प्रिंग करना है। यू हैव टू स्प्रिंग आयरन फिलिंग, छिड़कना है बारीक आयरन का बुरादा, एकदम बारीक बुरादा स्प्रिंकल करना है इसके ऊपर। एंड यू हैव टू जस्ट टैप दिस पेपर with your finger gently, तेज नहीं, धीरे धीरे, हौले हौले, हल्का हल्का इसको थपथपाना है, हल्का हल्का टैपिंग करनी है इसको। सो यू विल सी, आप देखोगे कि जो आयरन फिलिंग्स इसके ऊपर स्प्रिंकल किया था हमने, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो गया है, राइट? इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स का एक पर्टिकुलर पैटर्न बन गया है। पैटर्न को ध्यान से रिकॉग्नाइज करोगे तो पाओगे कि इसमें क्या दिख रहा है। इसमें दिख रहा है कि कुछ ऐसा जो आयरन फिलिंग से कुछ ऐसे अरेंज्ड है, कुछ ऐसे अरेंज्ड है, कुछ ऐसे अरेंज्ड है, कुछ ऐसे अरेंज्ड है। ये जो आपने स्प्रिंकल किया है, इस फॉर्म में आपको यहाँ पे आयरन फिलिंग्स अरेंज्ड मिलेंगे, राइट? अब ध्यान से इस अरेंजमेंट को देखिए, क्या दिख रहा है। ये आयरन फिलिंग्स दिखाया हमने। ये आयरन फिलिंग्स एक क्लोज्ड कर्व बना रहा है, राइट? कैसा बन रहा है ये? क्लोज्ड कर्व। हकीकत में ये जो कर्व है, ये नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर टेंड करता है, राइट? होता क्या है कि मैग्नेट, ये जो एक आपने जो बार मैग्नेट लिया है, बार मैग्नेट, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है। और जो आयरन स्प्रिंकल किया, जो आयरन के बुरादे आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया और इतना टैपिंग जब करी, तो हुआ क्या? ये आयरन क्यों ऐसे इस शेप में अरेंज हो गया, इसका कारण है। इनफैक्ट ये जो छोटे 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 आयरन के पार्टिकल्स स्टेट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। एंड यू नो कि मैग्नेट एक दूसरे मैग्नेट के पोल को क्या करता है, अगर अपोजिट पोल आए तो
अट्रैक्ट, सेम पोल आए तो रिपेल। तो हकीकत में ये जो छोटे छोटे मैग्नेट्स बन रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो ये जितने जो हमारा ये आयरन फिलिंग्स अरेंज हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे अरेंज हुआ है, राइट? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे अरेंज हुआ है। तो याद रखना, मैंने पिछले क्लास में ये बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है बार मैग्नेट का कैसा होता है, नॉर्थ से निकलकर साउथ पे जाकर के एंड होता है। नॉर्थ से निकलता है और साउथ पे एंड होता है, और इंटरनली साउथ से नॉर्थ, यही होता है। याद रखना एक छोटी सी बात, ये जब हटा, ये तो पीछे है, यहाँ पे पूरा ये कर्व ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये कर्व ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो ये एक प्रैक्टिकल मेथड है जिसके द्वारा हम लोग पता करते हैं कि भाई रियलिटी में एक बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो होता कैसा है। तो आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बन रहा है, क्लोज्ड कर्व बन रहा है, लेकिन कोई भी कर्व एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, एक भी कर्व एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो कर्व बन रहे हैं सब के सब क्या है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटते नहीं है। और उनका क्लोजनेस अगर देखेंगे तो जो पोल है हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल वहां पे काफी ज्यादा है, और फिर जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल से दूर आ रहे हैं तो आप उनके बीच में जो गैप देखेंगे वो ज्यादा देखेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नॉर्थ पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ज्यादा पास पास हैं, साउथ पोल पे भी पास पास हैं। और याद रखो, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। इसका मतलब है कि नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे दूर जाएंगे नॉर्थ से, स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, राइट? नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ होता है मैग्नेट का, याद रखना है आपको। तो ये तो एक प्रैक्टिकल मेथड है जिससे आपको रफ आइडिया लग जाता है। जो आयरन फिलिंग स्प्रिंकल किया है आपने पेपर के ऊपर नीचे मैग्नेट रख करके, उसके शेप को देख करके कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो शेप होता है, पैटर्न होता है, वो कैसा होता है, राइट? अब एक दूसरा प्रैक्टिकल मेथड है, इसके बारे में भी डिस्कस कर ले हम लोग। वो भी मेथड बहुत आसान है। लेट अस सी द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम लोग मैग्नेटिक कंपास यानी मैग्नेटिक निडल का इस्तेमाल करेंगे। क्या करना है, फॉर दैट यू हैव टू टेक वन पेपर, एक पेपर लेना है आपको। पेपर के ऊपर एक बार मैग्नेट रख लेना है, और बार मैग्नेट के आउटर लाइन को आप पेंसिल से, कलम से मार्क कर लीजिए यहाँ पे, राइट? सेकेंड मेथड इसी का बता रहे हैं, कैसे, बाय कंपास। पिछला कैसे बताया था, बाय आयरन फिलिंग, राइट? क्या करना है आपको, एक पेपर लेना है, पेपर के बीच में क्या रखना है, बार मैग्नेट रखना है, और उसके आउटर लाइन को पॉइंट कर लेना है। इज इट क्लियर? यहां तक तो कर लेंगे आप। अब आपको मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक निडल लेना है। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है बताया था, याद है ना? मैग्नेटिक कंपास एक ऐसा डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताता है, राइट? हकीकत में उसमें होता क्या है, एक छोटा सा मैग्नेट, बहुत ही टाइनी मैग्नेट होता है जो फ्रीली हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है। तो अब आपको करना क्या है कि आपने जो पेपर पे मैग्नेट रखा है उसके नॉर्थ पोल पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क कर लीजिए, और पॉइंट मार्क करके आप यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास को ऐसे रखिए कि इसका जो टेल है, इसका जो टेल, किसका टेल, मैग्नेटिक निडल का टेल, इसको पॉइंट करें, राइट? क्या करना है आपको, यू हैव टू कीप वन मैग्नेटिक कंपास इन सच ए वे दैट द पॉइंट, जो पॉइंट आपने लिया है नॉर्थ पोल के पास, उसके साथ हमारे मैग्नेटिक कंपास का टेल लाई कर रहा, राइट? और अब क्या करना है, हेड के पास भी पॉइंट कर लीजिए आप। इसका नंबर 1 दे दीजिए, इसका नंबर 2। अब ये क्या हो रहा है जरा ध्यान से समझिए। ये हमारा मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास, जिसके अंदर ये मैग्नेटिक निडल होता है। चूंकि ये एक मैग्नेट है तो इसका नॉर्थ पोल हमारे इस मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा,
क्योंकि मैंने बताया पिछले क्लास में नॉर्थ नॉर्थ आपस में क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, साउथ साउथ क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट पोल ऑलवेज अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड सेम पोल रिपेल ईच अदर। तो भैया ये जो नॉर्थ पोल है हमारे इस मैग्नेटिक कंपास के हेड को धकेलेगा, जबकि साउथ पोल इसको अपनी ओर खींचेगा, एंड दैट्स व्हाई इसमें कुछ डिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन होगा। अब आपने 2 पॉइंट नोट कर लिया। अब यहां से मैग्नेटिक कंपास हटा लीजिए। अब मैग्नेटिक कंपास को उठा करके ऐसे रखिए कि अब जो मैग्नेटिक कंपास का हेड है पॉइंट नंबर 2 पे लाई करे। कहां लाई करे, पॉइंट नंबर 2 पे, राइट। और टेल जहां पे लाई कर रहा होगा वहां मार्क कर लीजिए, इसको नंबर 3 दे दीजिए। अगेन अब यहां से उठाइए और मैग्नेटिक कंपास को ऐसे रखिए कि इसका टेल पॉइंट नंबर 3 पे लाई करे। टेल हमेशा लाई करवाना, याद रखना है, हेड नहीं। और हेड जहां लाई कर रहा होगा वहां मार्क कर लीजिए 4। और इसी तरीके से इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाइए तब तक जब तक कि आप अपने बार मैग्नेट के साउथ पोल पे ना पहुंच जाएं। आखिरी बार कहां पहुंचेंगे, साउथ पोल पे। आपका कंपास का निडल का हेड किधर होगा, साउथ पोल पे, और टेल जो लास्ट पॉइंट पे। तो आप जितने भी पॉइंट्स मार्क किए हैं 1 2 3 4 इस तरीके से करते हुए, इन सारे पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो आपको एक स्मूथ कर्व मिलेगा। क्या मिलेगा, स्मूथ कर्व, राइट। ये जो स्मूथ कर्व मिला जो नॉर्थ से चला था साउथ पे एंड हुआ, ये हकीकत में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ दिस बार मैग्नेट है। बोला ये तो एक बना है, बोला अब दूसरा पॉइंट यहां ले लीजिए कोई, और फिर इससे भी शुरू हो जाइए, फिर तीसरा ले लीजिए, और इस तरीके से आप बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं। सारे पॉइंट्स जो बनेंगे वो कैसे होंगे, स्मूथ कर्व बनेंगे, राइट। इस डायरेक्शन में चाहेंगे इस डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे कर्व बना सकते हैं, राइट। सो दिस इज द सेकेंड मेथड। समझ में आया आपको, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। एक बार मैग्नेट लेना है, पेपर पे बीचों बीच रख लेना है, उसको आउटर बाउंड्री लाइन आउट कर देना है। मैग्नेटिक कंपास लेना है, नॉर्थ पोल जहां पे हमारा मैग्नेट का है वहां पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लीजिए, और वहां पे अपने मैग्नेटिक कंपास को ऐसे रखिए कि उसका टेल जो है फर्स्ट पॉइंट पे लाई करे, राइट। अब देखिए कि हेड कहां है। इस मैग्नेटिक कंपास पे इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइन का असर पड़ेगा, और हमने बताया था कि मैग्नेटिक कंपास वो डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताता है। तो ये हकीकत में इसका हेड क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। फिर जब मैंने यहां पे रखा उसका टेल, इसका हेड क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन का डायरेक्शन। फिर मैंने जब यहां पे टेल रखा तो इसका हेड क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। तो इसी तरीके से ये करते 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 कहां पहुंचा देगा हमें, साउथ पोल पे। क्योंकि हम जानते हैं थ्योरेटिकली, क्या जानते हैं थ्योरेटिकली, कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है और साउथ पोल पे एंड होता है एक्सटर्नली, और इंटरनली साउथ टू नॉर्थ। इसलिए हमने कब बताया था कि ये क्लोज्ड कर्व होता है, राइट। तो इस तरीके से आप रिपीट करके जितनी बार मर्जी, 2 बार 4 बार 5 बार जितने भी कर्व बनाएंगे सब के सब कैसा कर्व बनेगा, नॉर्थ से चल करके साउथ तक एक स्मूथ कर्व बनेगा। इज इट क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कि प्लॉटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न ड्यू टू द बार मैग्नेट बाय यूजिंग आयरन फिलिंग्स एंड बाय यूजिंग कंपास। इज इट क्लियर। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब जरा दूसरे पॉइंट पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सेकंड पॉइंट। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, इसे मिटा रहा हूं। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारा मैग्नेट एज ए अर्थ। पता है आप लोगों को कि मैग्नेट एक अर्थ की तरह बिहेव करता है। हमारा जो पृथ्वी है वो हकीकत में एक मैग्नेट है। हमारा जो अर्थ है वो क्या है, एक मैग्नेट है, राइट।
याद रखना है कि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई जब एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करके हम छोड़ते हैं तो हमारे मैग्नेट का नॉर्थ हमारे ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ और मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ फिक्स होकर के रुकता है। यानी मैग्नेट को फ्रीली छोड़ते तो क्या होता है, उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ और साउथ पोल साउथ की तरफ रहता है। क्यों रहता है, कभी सोचा है इसके बारे में? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि हकीकत में जो ये अर्थ है हमारा, ये अपने आप में एक मैग्नेट है। याद रखना है आपको कि अर्थ के अंदर जो इसका डायमीटर है, इसके डायमीटर के जस्ट 1/5 साइज का, कितने साइज का? 1/5 डायमीटर का जो भी साइज है उसका 1/5 यानी D/5 साइज का एक मैग्नेट होता है सेंटर में। अर्थ के सेंटर में इसके डायमीटर के 5वें हिस्से के बराबर का क्या है, एक मैग्नेट है। राइट, इज इट क्लियर? अब एक बात अच्छे तरीके से गांठ बांध लीजिए कि ये जो मैग्नेट है वो हमारे अर्थ के सेंटर में है और उसका नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। तो याद रखना, हम लोग दिशा डायरेक्शन दिखाने में ज्योग्राफिकल जो हम लोग नॉर्थ कहते हैं, उधर हमारे मैग्नेट का हकीकत में साउथ पोल है, और जिधर हम लोग ज्योग्राफिकल साउथ कहते हैं उधर हमेशा हमें हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। उल्टा होता है, याद रखना, लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। हमेशा याद रखना कि जो पृथ्वी के अंदर मैग्नेट है उसका साइज क्या है, उसका साइज पृथ्वी के डायमीटर का 5वां हिस्सा, 1/5 ऑफ द डायमीटर है। राइट, और दूसरी बात कि जो ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट का साउथ किधर है, जिधर हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, और हमारे इस मैग्नेट का नॉर्थ किधर है, जिधर हमारा ज्योग्राफिकल साउथ है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? आखिरी बात कि ये जो मैग्नेट है, ये जो एक्सिस है, ये रियल में हम कह तो रहे हैं कि डायमीटर एकदम सेंटर में ब्यूरिड है, लेकिन ये 15 डिग्री का एंगल बनाता है हमारे अर्थ के रियल एक्सिस के साथ। ऑलवेज रिमेंबर, द मैग्नेट which is buried under the earth having the size D/5 means जो अर्थ का डायमीटर उसका 5वां हिस्सा, वो जो मैग्नेट का एक्सिस है वो हमारे अर्थ के रियल एक्सिस से 15 डिग्री का 15 डिग्री का कोण बनाता है। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अब ये जो अर्थ है ये मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है, ऐसा होता क्या है, ऐसा होता क्या है। तो हमने आपको पढ़ाया है इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या पढ़ाया कि हम जब करंट फ्लो कराते हैं किसी कंडक्टर से तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, पढ़ा है आपने। तो हमारे अर्थ के अंदर भी लिक्विड फॉर्म में करंट फ्लो होता है, बड़े सारे लिक्विड फॉर्म में करंट का फ्लो होता है, जिसकी वजह से अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। राइट, तो फिलहाल ये तो बात समझ में आ गया कि अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। जो मैग्नेट है कहां, हमारे अर्थ के सेंटर में, जिसका साइज कितना है, हमारे अर्थ के डायमीटर का 5वां हिस्सा, और एकदम सेंटर में है। राइट, साथ में ये बात जरूर याद रखना है कि हमारे अर्थ के मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिकल नॉर्थ में है और हमारे अर्थ का मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ में है। अब जरा सोचो कि जब हम एक अर्थ के ऊपर एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, फ्रीली लटकाते हैं घूमने की आजादी देकर के, तो क्या होगा। हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी का साउथ हमारे मैग्नेट के नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा और हमारे मैग्नेट के साउथ को हमारे पृथ्वी का नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड सेम पोल रिपेल ईच अदर। तब हमारा जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है उसका नॉर्थ हमारे अर्थ के साउथ के तरफ और हमारा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का साउथ हमारे अर्थ के नॉर्थ की तरफ रुकेगा। इज इट क्लियर? अब ऐसा रुक रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे जो फ्रीली सस्पेंडेड
सस्पेंडेड मैग्नेट उसका नॉर्थ किधर है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, और साउथ किधर है, ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ। यही कारण है कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा अपने आप को कहां से एडजस्ट करता है, नॉर्थ साउथ में। इज इट क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा कि अर्थ जो है क्या है, एक अर्थ हमारा मैग्नेट है, बहुत बड़ा मैग्नेट। कितना बड़ा मैग्नेट? जितना हमारे अर्थ का डायमीटर है उसका 5वां हिस्सा। और कैसे लाई किया हुआ है, सेंटर में लाई किया हुआ है। उस मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ होता है। इज इट क्लियर? और यही कारण है कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को लाई करता है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आया? चलिए अब हम चर्चा करेंगे इस वीडियो लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जब स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो कराएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा उसका पैटर्न क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राइट? तो लेट अस सी। इसके लिए करना क्या है, आपको एक कंडक्टर लेना है, स्ट्रेट कंडक्टर लेना है सीधा। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लीजिए। अब इस कंडक्टर को क्या कीजिए, एक पेपर में भी ले लीजिए और पेपर में छेद करके इस कंडक्टर को डाल दीजिए। राइट? अब यहां से जोड़ दीजिए एक तार कंडक्टर, एक रेसिस्टर लगा दीजिए, एक स्विच लगा दीजिए और फिर लगा दीजिए बैटरी। अब क्या होगा, बैटरी के प्लस से करंट चलेगा और करंट इस कंडक्टर से, ये स्ट्रेट कंडक्टर से पास होगा। अब जब कंडक्टर से करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कैसे बनेगा याद रखोगे, ये जो कंडक्टर है इसके चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में। राइट? याद रखना है ये जो बन रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। राइट? तो ध्यान रखना है, डायरेक्शन निकालने के लिए मैक्सवेल साहब ने 2 रूल दिए हैं, राइट हैंड थंब्स रूल और क्रॉक स्क्रू रूल्स, दोनों डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल ये समझिए कि जैसे ही करंट पास होगा मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, सर्कुलर फॉर्म में। यानी जो कंडक्टर है, कंडक्टर विल बिहेव लाइक ए सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है वो कैसा बिहेव करेगा, ये क्या है हमारा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये कैसा बिहेव करेगा, जहां से पेपर में आपने इसको डाला हुआ है वो सेंटर की तरफ और उसके चारों तरफ क्या है, सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करेगा। जैसे जैसे इस कंडक्टर से हम दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा और जैसे जैसे पास आएंगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यू कैन से दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज inversely proportional to the distance from the center. Right? Is it clear? और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन विल बी डिटरमाइंड बाय मैक्सवेल थम्स रूल। क्या है मैक्सवेल थम्स रूल भाई, ये तो हो गया, पैटर्न समझ में आया। पैटर्न समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हमारा करंट जो फ्लो जिसमें करा रहे वो स्ट्रेट है तो उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, ये तो तय हो चुका। अब डायरेक्शन पता करना है, तो डायरेक्शन पता करने के लिए मैक्सवेल साहब ने 2 रूल दिए, हालांकि रूल दोनों सेम है। सबसे पहला रूल है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल साहब ने कहा कि भाई ऐसा करो, जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको अपने हाथ से, अपने फिंगर से, राइट हैंड के फिंगर से होल्ड करो, पकड़ो, राइट हैंड के फिंगर से पकड़ो और पकड़ो ऐसे कि आपका थंब जो है, अंगूठा, वो इंडिकेट करे किसको, करंट के डायरेक्शन को। यानी ऐसे पकड़ना है। अभी करंट किधर जा रहा है, डाउनवर्ड्स, ऐसे पकड़ना है। करंट किधर है, डाउनवर्ड्स। अगर आपका थंब इंडिकेट कर रहा है करंट के डायरेक्शन को तो फिंगर की इंसर्कलिंग, फिंगर जैसे इंसर्कल हो रहा है वो क्या इंडिकेट करेगा,
वो इंडिकेट करेगा करंट के डायरेक्शन को। जरा ध्यान से देखिए, जब फिंगर डाउनवर्ड्स, तो हमने होल्ड किया हुआ स्टार को, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है करंट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मींस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। तो याद रखो, जब करंट डाउनवर्ड फ्लो होता है तो हमारा जो स्ट्रेट करंट कंडक्टर है, उस कंडक्टर के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है, और उसका डायरेक्शन क्या होता है? क्लॉकवाइज, राइट? कैसा डायरेक्शन होता है? क्लॉकवाइज। और अगर करंट का डायरेक्शन हमने बदल दिया, मान लो यहां पे बैटरी अभी ऐसे लगाया था, अब बैटरी का डायरेक्शन बदल दिया, हमने क्या किया? यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। अब क्या होगा? करंट का डायरेक्शन इधर से चलेगा, करंट का डायरेक्शन बदल गया। जैसे ही करंट का डायरेक्शन बदला, अब क्या होगा? पकड़िए अपने उंगली से, अब क्या हो रहा है? करंट, थंब का डायरेक्शन करंट शो कर रहा है, और अब करंट ऐसे, करंट कैसे? ऐसे, यानी डायरेक्शन इसका बदल गया, डायरेक्शन बदल गया। कैसे चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज, राइट? तो याद रखना है आपको, मैक्सवेल थंब रूल कहता है कि आप जिस तार से होकर के, जिस स्ट्रेट तार से होकर के करंट फ्लो कर रहा है, उसको अपने राइट हैंड से, याद रखना, राइट हैंड थंब रूल लगता है यहाँ पे, राइट हैंड से होल्ड कीजिए। अगर आपका अंगूठा करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, तो हर हाल में जो फिंगर इनसर्कल हो रहा है, गोल बन रहा है ना, ये फिंगर को देखिए गोल बन रहा है, फिंगर जो इनसर्कल हो रहा है, वो फिंगर का इनसर्कलिंग क्या बताएगा? फिंगर की इनसर्कलिंग बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, राइट? याद ये रखना है कि अगर करंट ऊपर है, करंट अगर अप में है, ऊपर की तरफ है, तो कैसे बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अप में एंटी क्लॉकवाइज, डाउन में क्लॉकवाइज। ये क्लियर? मैक्सवेल ने जो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है, इसी को हम लोग हकीकत में मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल भी कहते हैं। क्रॉक स्क्रू क्या होता है? क्रॉक को निकालने वाला। तो उसके लिए एक मेटल का स्ट्रिप होता है जिसमें स्पाइरल ग्रूव्स बने होते हैं और हैंडल होता है। जब हम लोग उसको घुमाते हैं तो नीचे डाउन जाता है, उल्टा घुमाते तो ऊपर आता है। तो ये सेम थिंग मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू में लागू होता है। कहता है मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल में कि जब आप का क्रॉक स्क्रू का जो होल करने वाला पॉइंट है, वो करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है, तो जो उसका मूवमेंट होगा वो क्या शो करेगा? वो शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इन फैक्ट ये दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो जब आप अपने हैंडल को क्लॉकवाइज घुमाते हो, तो हकीकत में वो जो क्रॉक का जो डंडा है कैसा होता है? ये ऐसा कुछ इस तरीके का टी शेप का, और इसमें स्पाइरल बना होता है, छेद करने के लिए। तो जब इसको आप घुमाते हो ना, तो नीचे जाता है। तो जब ये नीचे की तरफ जाएगा, तो इसका जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? क्लॉकवाइज। और जब उल्टा करोगे एंटी क्लॉकवाइज का, तो ऊपर निकलने लग जाएगा। तो याद रखना, हकीकत में मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है। इज इट क्लियर? तो आई होप कि ये जो 4 पॉइंट हमने डिस्कस किया आपके साथ वो क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आगे की बातें लेकर के आएंगे। अगर अभी तक भी आपने तपस्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, तपस्या द लर्निंग जंक्शन, और इसके साथ जुड़े रहें। मैं आपको यकीन फिर से दिला रहा हूं कि अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहेंगे तो फिर आप 2021 के एग्जाम में 95 को क्रॉस कर पाएंगे, राइट? चैनल के साथ जुड़े रहिए, लेकिन चैनल के साथ जुड़े रहने का मतलब है कि वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, समझिए, और कोई भी डाउट होने पे पूछिए। हर सवाल का जवाब दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से आपके लिए। आज यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज तो हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में बात की थी। भाई हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर सोलेनॉइड होगा तो क्या होगा, सर्कुलर रूप होगा तब क्या होगा, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे हम आगे की वीडियो में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।